शांति। 24 जनवरी 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि ही में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न, आत्मा सतयुग में भी पाट बजाती है और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर, सतयुग में जब पाट बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहाँ अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाट बजाती है तो हर कर्म विकर्म वह पाप बन जाता है क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम जानते हो बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यहाँ भी समझाना है हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पाट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए। इसको स्वर्ग कहा जाता है, परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। यह है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले यह समझाओ हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो यह ठीक है, लिखो हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप भी है, हम सब का वह सुप्रीम सोल्स, उनको फादर कहा जाता है। यह पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। अल्प पहले पढ़ना है। बोलो यह अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती है गॉड फादर परम पिता। पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाट बजाती है, यह पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और तो कोई भी जानते नहीं कि इस सृष्टि चक्र का एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। यह चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग की दुनिया और सेमी स्वर्ग, जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। वह 16 कला, वह 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, है भी नई दुनिया। उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास से है। निश्चय कराने के लिए यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का राज्य था। यह हुआ आधा कल्प के लिए। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर कलयुग।
द्वापर में रावण राज्य देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं, बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूँ। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ और अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसीलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं, कर्म करते हैं, पाट बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो। जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने के लिए, नई दुनिया बनाने के लिए। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है। और फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहाँ कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही पाप होते हैं। वहाँ विकार का नाम नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है बाप के लिए और कोई नहीं जानता। यह पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंडेशन है। जहाड़ ऐसा होता है, बीज और जहाड़ सेकंड में याद आ जाएंगी। यह बीज फलाने जहाड़ का है, ऐसे इससे फल निकलता है। यह बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी जहाड़ कैसे है, इनका राज्य तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता है। तो जो सतयुग त्रेतावासी हैं वहीं द्वापरवासी बनते हैं। जहाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया, यह वह प्रलब्ध भोगी यथार्थ सतयुग त्रेता में सुख पाया। उसको सुखधाम सतयुग कहा जाता है। वहाँ दुख होता ही नहीं। कितनी सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो, तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना चाहिए। जो बात कोई नहीं जानता है वह हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या। बाबा तो इस बेहद जहाड़ का राज्य समझाते हैं। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, यह अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। जैसे टीचर ऐसे निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कर आते हैं ना। तुम भी यह नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है। पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ। उसको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसे सोना वैसे जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेंगे।
अल्लाह डालने से तमो प्रधान बन पड़े हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेंगे। अल्लाह डालने से तमो प्रधान बन पड़े हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, यथार्थ सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। यह बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इन कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड जहां आत्माएं रहती है। यह है कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड, दोनों का यह मेल है। वहाँ तो शरीर है नहीं, वहाँ कोई कर्म नहीं होता है। बाप में जो सारी नॉलेज है ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेज फुल। वह चैतन्य सत्य चित्त आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेज फुल कहा जाता है। बुलाते भी है, हे पतित पावन नॉलेज फुल शिव बाबा, उनका नाम श्वेत शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती है पाट बजाने के लिए, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती है। बाप को बुलाते हैं परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते हैं, भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर कॉपर आयरन एज में आकर पड़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे अपने बाप को याद करो जिसमें प्रवेश किया है। उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी, इसमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसीलिए इसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे उच्च तो यह लक्ष्मी नारायण है। इनमें प्रवेश करना चाहिए परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसीलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता है। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना। खुद कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है, गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में यथार्थ संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके। पुनः जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वह फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। यह बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उसको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय फीचर्स तिथि तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हो बहु रिपीट कहा जाता है, तो यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी यह है संगम युग। मैं आता ही हूँ संगम पर, मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सत्य बताता हूँ। आदि से लेकर अंत तक और कोई भी जानते ही नहीं। सतयुग की आयु कितनी थी पता ना होने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं, तुम्हें अंदर में यह पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु है।
जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो, वापिस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इन कॉर्पोरेट दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाटधारी घर गया तो पाट से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाए, मोक्ष तो किसको मिल न सके। यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे यह पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर न सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। यह है श्रीमत। श्रेष्ठ बनाने के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस, वह यहाँ कैसे आएगा। ना उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो, वह तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंध में आते ही नहीं, इसीलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वह देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार पॉइंट नंबर फर्स्ट, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। यह पाठ पक्का करना है और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। पॉइंट नंबर 2, 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। 24 जनवरी 2026 का वरदान, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेज फुल भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे मास्टर नॉलेज फुल हैं वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस तो हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है। स्लोगन, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। अव्यक्ति सारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो। वह वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी यथार्थ साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।